जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल जज अकेडमी में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। आज की क्लास के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे रहेंगे, हर आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, बी है वैशाली, सी है लुम्बिनी और डी ऑप्शन है हमारा बोध गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी वन में हुआ था, याद रखना है। अगर क्वेश्चन दिया जाता है कि ये लुम्बिनी वन किस देश में है, तो ये नेपाल देश में है। किस देश में है? नेपाल देश में है। ठीक है, तो ये हो गया स्थान। अगर हम डेट की बात करें कि किस सन में हुआ था, किस ईसा पूर्व में हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं बीसी। तो सभी पॉइंट याद रखने हैं गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित कि जन्म स्थान कहाँ है, तो लुम्बिनी वन यहाँ पर जन्म स्थान है इनका। किस देश में है, तो ये नेपाल देश में है। और जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में हमारा कि बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कई बार एग्जाम में भी दिया गया है, तो इसको हम स्टार बनाकर नोट करेंगे कि बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है। तो सभी ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ये अर्थ होता है बुद्ध शब्द का, याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया गया है। तो बुद्ध शब्द का अर्थ होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, यानी जो भी व्यक्ति पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो बुद्ध कहलाता है। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति की थी, इसलिए महात्मा बुद्ध बुद्ध कहलाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था। ऑप्शन ए है ज्ञात्रक, बी है शाक्य, सी है कुरु और डी है लिच्छवी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो गौतम बुद्ध थे इनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था, याद रखना है। सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था है ये 4 भागों में बटी हुई है, जिसमें से एक वर्ण व्यवस्था कौन सी है? शाक्य है। और इसी कुल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 2-4 फैक्ट और यहाँ से जान लीजिए गौतम बुद्ध से संबंधित कि इनके पिता का नाम क्या है, तो शुद्धोधन हो जाएगा। माता का नाम महामाया है, पत्नी का नाम यशोधरा है और पुत्र का नाम राहुल है। ये चारों नाम आपको अच्छे से याद रखने होंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, या फिर पूछ लिया जाता है कि पत्नी का या पुत्र का नाम क्या है। तो ये चारों नाम हमें अच्छे से याद रखने होंगे, माता पिता और पत्नी और पुत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी दिया गया है। ऑप्शन ए है सिद्धार्थ, बी है वर्धमान, सी है राहुल और डी है गौतम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ, याद रखना है। देखिए ये बुद्ध तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाया। अभी हमने आपको बताया कि जिस भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसको बुद्ध कहते हैं। तो पहले गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, इनके बचपन का नाम, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद इनका नाम बुद्ध यानी ये बौद्ध कहलाए। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी दिया गया राहुल, तो इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था। स्थान भी याद रखना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया। देखिए इनके जीवन में जो भी घटनाएं हुई हैं, प्रत्येक घटना का जो बौद्ध धर्म है इसमें नामकरण कर दिया गया है।
तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन था वह क्या कहलाया? तो वह धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है हमारा। और ये सारे जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि ऑप्शन ए देखिए, हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन है, ये क्या कहलाया? इसी प्रकार से जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है महाविनिष्क्रमण, तो याद रखना है कि ग्रह त्याग की घटना, जब गौतम बुद्ध ने अपना ग्रह त्याग किया था, ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले थे, तो उस समय की घटना कहलाई थी महाविनिष्क्रमण। ऑप्शन बी दिया गया है संबोधि, तो संबोधि का मतलब हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वह घटना क्या कहलाई? संबोधि कहलाई। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाई। ऑप्शन डी दिया गया है महापरिनिर्वाण, तो जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और जो मृत्यु की घटना है ये बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहलाई। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो एक तरफ से दोबारा से देखिए, महाविनिष्क्रमण ये गृह त्याग की घटना है, संबोधि ज्ञान प्राप्त की घटना है, धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम प्रवचन की घटना है, और महापरिनिर्वाण ये मृत्यु की घटना हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है बोध गया, बी है लुम्बिनी, सी है कुशीनगर और डी है श्रावस्ती। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगर क्वेश्चन दिया जाता है कि कुशीनगर किस राज्य में है, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? यूपी में है। देखिए कई बार कुशीनगर नहीं मिलता है, क्या मिलता है? कुशीनारा भी दिया जाता है। याद रखना है, तो कुशीनगर या कुशीनारा, तो हमारा राइट आंसर दोनों ठीक हो जाएंगे। याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन ए है जैनियों का, बी है बौद्धों का, सी है वैष्णवों का और डी है शैवों का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो जातक धर्म का ये ग्रंथ है तो ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर बात की जाती है कि ये जातक ग्रंथ किस भाषा में लिखा हुआ है, तो ये पाली भाषा में लिखा हुआ है। याद रखना है, किस भाषा में लिखा है? पाली भाषा में लिखा है जातक ग्रंथ। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? ऑप्शन ए है बौद्धों का, बी है जैनियों का, सी है सिखों का और डी है हिंदुओं का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। अब देखिए इसमें त्रिपिटक कौन कौन से हैं? कई बार हमें तीनों त्रिपिटक दे दिए जाते हैं और एक अन्य ऑप्शन दे दिया जाता है, और क्वेश्चन दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा त्रिपिटक बौद्ध धर्म का नहीं है। तो इसलिए हमें तीनों त्रिपिटक याद रखने होंगे। पहला है सुत्त पिटक, याद रखना है। कौन सा है? पहला सुत्त पिटक है। दूसरा हो जाएगा विनय पिटक, ठीक है, और तीसरा हमारा हो जाएगा धम्म पिटक। तो ये तीन पिटक दिए गए हैं बौद्ध धर्म में, और ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन पर आइए कि बौद्ध धर्म पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? ऑप्शन ए है अर्धमागधी, बी है प्राकृत, सी है संस्कृत और डी है पाली। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो बौद्ध धर्म में त्रिपिटकों की रचना है ये किस भाषा में की गई है? तो ये पाली भाषा में की गई है। याद रखना है, अगर बौद्ध धर्म से संबंधित आपको भाषा दी जाती है, कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, तो आप आंख बंद करके पाली आंसर टिक कर देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था?
ऑप्शन देखिए आनंद, बी है सुभद्र, सी है सारिपुत्र और डी है मोगलान। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सुभद्र था। और क्या था, तो जो बुद्ध थे अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला ये अंतिम व्यक्ति था। कौन था? सुभद्र था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कई बार एग्जाम में दिया गया है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन देखिए, बिंबिसार, बी है बिंदुसार, सी है अशोक और डी है अकबर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्ध और जैन। देखिए बुद्ध धर्म अलग है और जैन धर्म, ये जिस प्रकार से बौद्ध धर्म है उसी प्रकार से एक धर्म है जैन धर्म। तो दोनों के जो उपदेश दिए गए थे ये किसके शासन काल में दिए गए थे? तो किस शासन काल में दिए गए थे? बिंबिसार उस समय राजा थे, यानी उस समय बिंबिसार का शासन काल था। ठीक है, अगर क्वेश्चन दिया जाता है कि बिंबिसार किस वंश का शासक था, तो ये हर्यक वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था। और इसकी राजधानी क्या थी? तो राजधानी थी राजगृह, याद रखना है। राजधानी क्या थी? राजगृह। ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। तो बिंबिसार ये हर्यक वंश का शासक था, राजधानी राजगृह थी। और जो बौद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे वो बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए है बिम्पा, बी है यशोधरा, सी है महामाया और डी है महाप्रजापति गौतमी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाप्रजापति गौतमी। ये बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। देखिए जो गौतम बुद्ध थे इनका लालन पालन इनकी सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी ने किया था। और इनकी जो माता है महामाया, इनका देहांत हो गया था इनके जन्म के बाद। ठीक है, तो इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी ने किया था। और सबसे पहले इन्होंने ही बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो ऑप्शन देखिए, घोड़ा, बी है कमल व षांड, सी है पीपल और डी है पद चिन्ह। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। अब देखिए सभी ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन बी दिया गया है कमल व षांड। तो कमल ये जन्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? जन्म का। और इसमें जो षांड दिया गया है ये गौतम बुद्ध के यौवन का प्रतीक है। ठीक है, ये यौवन का प्रतीक है। और जो कमल दिया गया है ये जन्म का प्रतीक हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया गया है पीपल। तो पीपल ये ज्ञान का प्रतीक है। किसका है? ज्ञान का प्रतीक हो जाएगा। और जो ऑप्शन डी दिया गया है पद चिन्ह, तो ये निर्वाण प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, निर्वाण प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये पद चिन्ह हो जाएंगे। तो सभी ऑप्शन हम लोग देख चुके हैं। जैसे कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा हो जाएगा। जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल हो जाएगा। यौवन का प्रतीक क्या है? सांड हो जाएगा। और ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल हो जाएगा। और निर्वाण प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पद चिन्ह हो जाएंगे। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन देखिए, वैशाली, बी है सारनाथ, सी है कपिलवस्तु और डी है गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वैशाली में गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से
किसे एशिया की रोशनी, याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं द लाइट ऑफ एशिया। देखिए ये पिछली बार क्वेश्चन 2015 में ये एग्जाम में दिया गया था, एसएससी के एग्जाम में ये दिया गया था कि द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, और वही क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। ऑप्शन देखिए, महावीर स्वामी को, बी है गौतम बुद्ध को, सी है महात्मा गांधी को, और डी है दलाई लामा को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की रोशनी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए है राजगृह, बी है वैशाली, सी है पाटलिपुत्र और डी है कुंडलवन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ये तो हो गया स्थान। अगर बात की जाती है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था, तो शासन उस समय अजातशत्रु का था। ठीक है, अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी और ये राजगृह में आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। देखिए जो इसमें बौद्ध संगीतियां हुई हैं कुल कितनी हुई हैं, तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। अभी तक बौद्ध संगीतियों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते आए हैं और वही हमारी स्क्रीन पर भी दिख रहा है, उसी से संबंधित क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, बी है मगध, सी है कुंडलवन और डी है राजगृह। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब बात आती है कि कुंडलवन ये कहाँ है, तो ये कश्मीर में है। ठीक है, कश्मीर में कुंडलवन है और यहीं पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, बी है वत्स, सी है कश्मीर और डी है कौशाम्बी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। ठीक है, अगर यहाँ पर दिया जाता है हमारा क्वेश्चन कि किसके शासन काल में हुई थी, तो अशोक के शासन काल में। ठीक है, अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, अगर द्वितीय बौद्ध संगीति की बात की जाती है तो ये वैशाली में हुई थी। कौन सी द्वितीय, ये वैशाली में हुई थी। अगर शासनकाल की बात की जाती है तो कालाशोक हो जाएगा। तो तृतीय बौद्ध संगीति ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति ये वैशाली में आयोजित की गई थी और कालाशोक उस समय इसका शासनकाल था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो देखिए सभी ऑप्शन दिख रहे हैं, इसको आप सभी लोग आराम से पढ़िएगा और ऑप्शन आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी चैत्य ये पूजा स्थल होता है और विहार निवास स्थान होता है। दोनों याद रखने हैं पॉइंट। चैत्य क्या होता है, तो ये पूजा स्थल होता है और विहार निवास स्थान होता है। अगले क्वेश्चन पर आइए
कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ऑप्शन ए है पतंजलि, बी है कपिल, सी है आलार कलाम और डी है पाणिनि। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गौतम बुद्ध के गुरु आलार कलाम थे। नाम याद रखना है, गुरु का नाम क्या है? आलार कलाम है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? अभी हमने आपको बताया बिहार क्या होता है, ये स्थान होता है। ऑप्शन देखिए श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, वैशाली और कौशाम्बी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अशोकाराम विहार ये पाटलिपुत्र में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, तो वह क्या है? ऑप्शन ए है जातक, बी है विनय पिटक, सी है सुत्त पिटक और डी है अभिधम्म पिटक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जातक। जो गौतम बुद्ध के साहित्य है, बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाएं हैं, वो कहाँ प्रचलित हैं? तो ये जातक ग्रंथ में प्रचलित हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में दिया गया है और जो हमारा पिछली बार 2017 में पुलिस का एग्जाम हुआ था 18 में, उसमें भी हमारा क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया गया था कि बुद्ध की जो प्राचीनतम कथाएं हैं, यानी विभिन्न जन्मों की कथाएं हैं, वो किसमें प्रचलित हैं? तो जातक ग्रंथ में प्रचलित हैं। जातक ग्रंथ ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये पाली भाषा में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? ऑप्शन सारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो बौद्ध धर्म है इसमें त्रिरत्न हैं, वो क्या इंगित करते हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये इंगित करते हैं त्रिरत्न। कई बार क्वेश्चन ये भी दिया गया है कि बुद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध हो जाएगा, धम्म हो जाएगा और संघ, ये बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन देखिए सारनाथ, उज्जैन, गांधार और श्रावस्ती। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगर प्रथम उपदेश की बात की जाती है तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो ऐसी ही मज़ेदार क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स ऑल ऑफ यू।